हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो देखिए गाइस, मैंने इससे पहले आप लोगों को बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट करा चुका था, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करा सका था। कुछ रीजंस रही थी, लेकिन आप लोगों का कमेंट्स रहा और लास्ट मोमेंट भी है, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को अभी अपलोड करना ज़्यादा बेटर है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने वो हर छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो इंक्लूड कर दिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में आप लोगों को अंतर पता है क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण कह सकते हैं एक तरह का पूरे साल का लेखा जोखा होता है कि हमने क्या क्या किया पिछले वर्षों में, और बजट जो होता है वो आने वाले वर्षों के लिए अनुमान लगा के रखा जाता है कि हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 24-25 में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि सरकार ने क्या क्या किया। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेश कब किया गया, तो ये पेश किया गया था 31 जनवरी 2025 को, यानी बजट के एक दिन पहले ये पेश किया जाता है। पेश करता कौन रही, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पेश किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय की ये वार्षिक रिपोर्ट है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट होता है, और इसमें एक चीज ध्यान रहेगा कि आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का अंतिम ये लेखा जोखा होता है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना आपको कि आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ये तैयार किया जाता है। और मुख्य मार्गदर्शक जो है वो कौन रहे हैं, तो वी अनंत नागेश्वरन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 2-3 चीज़ और है जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जा सकता है कि पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कब पेश किया गया था, तो 1950-51 में पेश किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 1950-51 में पेश किया गया था। सर्वेक्षण 24-25 कुल कितने अध्यायों में बांट करके ये विभाजित करके पेश किया गया, तो 13 अध्यायों में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एकदम VVI 13 अध्यायों में। 1964 तक क्या होता था कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद वित्त मंत्रालय बजट से एक दिन पहले सर्वेक्षण को जारी करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहेगा, आप याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के रूप में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ से अब आप लोगों को छोटा छोटा जो भी पॉइंट्स है वो सब कुछ याद रखना है। तो देखिए राजकोषीय घाटा आप सबसे पहले तो याद रखो कि एकदम VVI पॉइंट बनता है। राजकोषीय घाटा होता है क्या है, तो फिस्कल डिफिसिट जो होता है किसी सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है आपका राजकोषीय घाटा। और ये 23-24 में कितना रहा, तो 5.6%। ये याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो 5.6% रहा। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो ध्यान में रखिएगा कि $634.6 बिलियन 24-25 के अकॉर्डिंग $634.6 बिलियन हो चुका है विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि वित्त वर्ष 25 में वास्तविक GDP के 6.4% यानी वृद्धि रहने का अनुमान है। यानी वास्तविक जो GDP है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है GDP जिसे कहते हैं, 6.4% रहने का अनुमान है। वृद्धि की बात की जा रही है। उसी तरह से अगर हम देखें, यानी ये वर्ष 2025 की बात की जा रही थी, अगर वर्ष 2026 में देखा जाए, वित्त वर्ष 26 में भारत के GDP में 6.3 से लेकर के 6.8 तक वृद्धि का अनुमान ऐसा बताया गया स्थिर कीमतों पर। ठीक है, तो ये दोनों में याद रखना है। अगर 25 कहा जाए तो वहां पे आपको 6.4% वृद्धि का अनुमान है। अगर वर्ष 2026 कहा जाए तो वहां पे 6.3 से लेकर के 6.8 तक के बीच जो भी है वो वृद्धि रहने का अनुमान है। ठीक है, और अगर IMF के अकॉर्डिंग कहा जाए कि IMF के अनुसार 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो 3.3% रहने का अनुमान ऐसा बताया गया। ठीक है, सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 3 मजबूत स्तंभ बना रही है, और ये शब्द पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। तो ये याद रखिए। तो इस पेज पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वित्त वर्ष 2025 में जो वृद्धि का अनुमान रहा वो कैसे कैसे है। जैसे कि कृषि में कितना वृद्धि का अनुमान है, 3.8% का, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% का, और सेवा क्षेत्र में 7.2% का अनुमान लगाया गया। ये एकदम VVI पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान रखा गया, औद्योगिक क्षेत्र में
6.2% का। उसी तरह से सेवा क्षेत्र में 7.2% का अनुमान रखा गया। ठीक है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ध्यान रखिएगा कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार केवल 18% है। अगर बाकी देशों की तुलना में अगर देखा जाए, जैसे कि दक्षिण कोरिया में ये 80% है और वहीं चीन में ये आपका 36% है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार केवल कितने प्रतिशत तक है जीडीपी के रूप में? 18%। राइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो विश्व में जो भारत है इन मामलों में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि भारत जो है वो विश्व में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका कि भारत जो है वो विदेशी मुद्रा के भंडारण में सबसे कौन से नंबर का सबसे बड़ा ये देश बन चुका है? तो चौथा सबसे बड़ा देश है। इससे पहले देखिए चीन फर्स्ट पे, सेकंड पे जापान और थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड रहेगा और चौथे नंबर पे अपना भारत विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में। ठीक है, एकदम भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आईएमएफ के अनुसार, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की जो दर होगी, मुद्रास्फीति का जो अनुमान लगाया गया वो 4.4% का वित्त वर्ष 2025 की बात की जा रही है। अगर वित्त वर्ष 2026 पूछ लिया जाए कि आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, तो ये 4.1% तक रहने का दर अनुमान लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में याद रखिएगा कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5% से बढ़कर 2025 में 8.5% हो गया है, यानी 1% की वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद आगे क्या लिखा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में, ध्यान दीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? तो 16% की पेंशन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। राइट, भारतीय रेलवे ने कब तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? यानी 30 गीगावाट कह रहा है तो 29-30 ऐसे भी याद रखो कि 2029-30 तक का लक्ष्य है, जिसमें भारतीय रेलवे 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट है कि जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख जो है वो किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको स्टार्ट किया था, जल संचय पर केंद्रित जल जगार अभियान, और छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले में इसको स्टार्ट किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग कितना परसेंट है? तो 47% है। ठीक है फ्रेंड्स, 47% है, याद रखेंगे। और आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो ये पीडीएफ आप लोगों को हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। मतलब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि भारत जो है विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% ही योगदान करता है। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक क्षेत्र में कितनी की वृद्धि देखने को मिली है? ऊपर हमने बताया था आपको कि औद्योगिक क्षेत्र में आपका 6.2% था और वहीं पे सेवा क्षेत्र में 7.2% था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। वित्त वर्ष 24-25 में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया, एनएच का निर्माण किया गया? ये पूछा जा सकता है। 58-53। ठीक है, 5858 में से 5 घटा लो, ऐसे याद रखो 5858 है तो उसमें से 5 हम घटा लेते हैं, तो 5853 किलोमीटर यानी 58-53 किलोमीटर जो कि इतना सड़क निर्माण किया गया। साथ ही साथ सड़क की जब बात कर रहे हैं तो 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी की जा चुकी हैं? तो टोटल 7700, ऐसे मत याद रखो, आप ऐसे याद रखो 770-983, ऐसे याद रखने में आसान होता है, 770-983, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो 7,70,983 किलोमीटर। लेकिन ऐसे याद रखोगे तो भूल जाओगे, बस डाटा को याद रखना है तो बस नॉर्मली याद रख लीजिए कि 770-983। ठीक है, 770-983 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है,
4% प्रतिनिधि करता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाजार है वो टोटल वैश्विक बाजार का 4% है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका है, तो ये एक तरह से अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि सरकार ने कब तक सभी 4 लेन यानी जो 4 लेन है नेशनल हाईवे और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त जो टोलिंग शुरू है, मतलब कि बिना रुके आप टोल पे कर सकते हो, इस तरह की बात है, करने का लक्ष्य रखा है कि 2029 तक, ठीक है, 2029 तक। नेक्स्ट है कि कृषि और संबंध क्षेत्रों में 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, ये 3 राज्य जो कि शीर्ष पर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगला ये है कि चर्चा में रहा भू-नीर पोर्टल क्या है। तो ध्यान दीजिए कि चर्चा में रहा भू-नीर पोर्टल तो स्टार्ट की गई सितंबर 2024 में ये शुरू किया गया था, और इसका संबंध है कि भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का एक पोर्टल है, ठीक है, भू-नीर पोर्टल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी जिसे हम लोग PMAY-G कह सकते हैं, जी मतलब ग्रामीण, यहाँ पे के तहत 2016 से अब तक कितने घर पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से लेकर के अब तक कितने घरों का निर्माण किया गया, तो 2.69 करोड़, यानी 2.69 करोड़ घर बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक पॉइंट था कि सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में कब तक सकल नामांकन उत्पाद 50% तक करना, 50% तक बढ़ाना, 2035 तक, ठीक है, 2035। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि वित्त वर्ष 24-25 में बेरोजगारी जो दर है वो घटकर कितना हो गया, 3.2%, 3.2% हो गया बेरोजगारी दर घट करके। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4 से घट करके कितना हो गया, तो 4.9% हो चुका है,